इस मूवी के स्टार्ट में हम फूयान को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन मोबाइल पे गेम खेलने की वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार दूर जा गिरती है। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां फूयान को मेडिकल असिस्टेंस के लिए लाया जाता है और कुछ ही देर में वो उठ जाता है, लेकिन असल में ये उसकी स्पिरिट थी जो कि उसकी बॉडी से बाहर आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि फूयान को बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसी रात उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। फूयान को भी पता चल जाता है कि उसकी अब डेथ हो चुकी है। यहीं वो कॉर्नर में एक आदमी को देखता है जो कि उसे घूर रहा था, जिसके बाद वो आदमी अपने आप को हुआन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। फूयान जैसे ही उस आदमी के पास जाता है तो वो उसे टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ से लेकर किसी और जगह पहुँच जाता है, जहाँ वो फूयान को नेक्स्ट लाइफ के लिए दो ऑप्शन देता है, जिसमें से एक अपने आप को ट्रेन करके देवता बनना, जबकि दूसरी ये कि वो हेल में जाके हमेशा के लिए डीमन बन के रह सकता था। जिसके बाद हुआन हेल का डोर ओपन करता है और फूयान को दिखाता है कि वहाँ मौजूद 3 सरों वाला डॉग उसे खाने के लिए तैयार था, जिसे देखकर फूयान डर जाता है और हेल में जाने से इनकार कर देता है और हुआन से ये प्रॉमिस करता है कि वो देवता बनने के लिए कठिन ट्रेनिंग करेगा। यहाँ हुआन उसे एक्सप्लेन करता है कि देवता बनना कोई आसान काम नहीं है, उसे इसके लिए 9 स्टेजेस से गुजरना होगा, जिनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, और उन स्टेजेस से गुजरने के बाद वो देवता बन सकेगा। हुआन ये नहीं चाहता था कि फूयान किसी भी स्टेज पे फेल हो, इसलिए वो अपनी आधी पावर्स उसे दे देता है, जिसकी वजह से फूयान की बॉडी फ्लोट करने लगती है। साथ ही हुआन उसे एक बैग भी देता है जिसमें वो हर चीज को स्टोर कर सकता था। यहाँ जब हुआन को लगता है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो जल्दी से फूयान को किसी और जगह टेलीपोर्ट कर देता है। कुछ ही देर में फूयान एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और कुछ देर चलने के बाद वो एक होल में गिर जाता है, जहां उसे रियलाइज होता है कि वो जगह एक केव के साथ कनेक्टेड थी। यहाँ जब वो एक रूम में पहुंचता है तो तभी वहाँ पे व्हाइट सूट में मौजूद एक आदमी उसके सामने आ जाता है। ये आदमी न्यू सोल बनने के लिए एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका था, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में नाकाम होने की वजह से इस होल में ट्रैप हो गया था। इसलिए वो फूयान से उसकी बॉडी को यूज करते हुए लेवल्स कंप्लीट करने की परमिशन मांगता है और इसके बदले वो उसे रिवार्ड की ऑफर भी करता है। फूयान जब उसे देखने लगता है तो वो आदमी जल्दी से फ्लोट करता हुआ फूयान की बॉडी में एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से फूयान अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि उस आदमी ने उसे धोखा दिया है। इसलिए वो हुआन की तरफ से दी गई पावर्स को यूज करने लगता है। इसलिए वो आदमी फूयान की बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इसकी वजह से फूयान उस आदमी की स्पिरिट को निगल जाता है। कुछ देर बाद फूयान को अपने सामने एक बॉक्स फ्लोट करता हुआ नजर आता है, जिसमें उसे एक देवता जिसका नाम जेड था, उसका नेकलेस और एक नाइफ नजर आता है। फूयान अब फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस नाइफ को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। अचानक से वो नाइफ एक सुंदर लड़की में बदल जाता है जिसका नाम जी ह्योन था और वो उस नाइफ की हजारों साल पुरानी स्पिरिट थी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि फूयान जी ह्योन के साथ मिलकर अपनी जर्नी की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में फूयान जी ह्योन से जेड नेकलेस के बारे में पूछता है। जी ह्योन उसे बताती है कि ये एंशिएंट गॉड का नेकलेस है और इसमें बहुत सी पावर्स छुपी हुई हैं। इसी दौरान उनके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम आचिन था और वो जी ह्योन को उसके साथ देख के वो गुस्सा हो जाता है और फूयान को वो सॉर्ड स्पिरिट उसे लौटाने के लिए थ्रेटेंड करता है, लेकिन फूयान ऐसा करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगती है। आचिन यहाँ लाइटनिंग बोल्ट से फूयान पे अटैक करता है, लेकिन फूयान उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद आचिन उसमें मिटियोर फायर से अटैक करता है, लेकिन फिर वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि फूयान बड़ी आसानी से उसके अटैक को रिपेल कर पा रहा था, जिसके बाद वो अपने लीथल वेपन फिस्ट ऑफ फायर से उस पे अटैक करता है, लेकिन फूयान एक बार फिर से उसके इस अटैक को भी नाकाम बना देता है। अब फूयान उस पे काउंटर अटैक करता है, जिससे आचिन को ये रियलाइज हो जाता है कि वो फूयान से फाइट नहीं कर सकता, इसलिए आचिन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फूयान उस पे फाइनल अटैक करके उसे मार डालता है और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करने की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फूयान को जब होश आता है तो वो किसी के घर में था, जहाँ उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाले का नाम वांग लियांग है, जो कि गाँव में रहता था। थोड़ी देर बाद वांग लियांग के पास उसका दोस्त आता है और उसे बताता है कि सॉर्ड माउंटेन का लीडर एक न्यू स्टूडेंट को रिक्रूट करने वाला है
है। सॉर्ड माउंटेन रूलर 5 देवताओं के ट्रेवल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन में से एक था। वांग लियांग और उसके फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो फूयान को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो फूयान को वहाँ और भी बहुत से पार्टिसिपेंट नजर आते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि सब लोगों के लिए फर्स्ट चैलेंज को अनाउंस करती है और इसके लिए उन्हें धूप खत्म होने से पहले सीढ़ियां चढ़ते हुए माउंटेन की टॉप तक पहुंचना था। ये सुनकर सभी लोग इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि इस दौरान बहुत से लोग रास्ते में ही थक जाते हैं, लेकिन फूयान और उसके दोस्त बड़ी आसानी से इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद एक वॉइस उन्हें नेक्स्ट टास्क के बारे में बताती है। वो वॉइस उन्हें टीम बनाने और माउंटेन के पीछे जाके एक मॉन्स्टर को मारने और उसकी सोल निकालने का कहती है और इसके लिए उन्हें टेलीपोर्टेशन की पावर भी दी जाती है, ताकि अगर रास्ते में वो गिव अप करना चाहे तो वो टेलीपोर्ट होकर स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच सकते थे। कुछ देर बाद हम फूयान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि काफी कंफ्यूज्ड लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मॉन्स्टर को नहीं देखा था। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे अचानक से 2 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स लेवल 3 के फायर बर्ड्स थे, जिनकी पावर्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम चाओ टियान था और वो एक मॉन्स्टर हंटर था। यहाँ जैसे ही उनमें फाइट होने लगती है तो फूयान का एक साथी टेलीपोर्टेशन को यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। बाकी लोग उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं और आखिरकार उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जिसे चाओ टियान ने मारा था उस मॉन्स्टर में कोड मौजूद ही नहीं थी, जिसकी वजह से फूयान उसे उस मॉन्स्टर की कोड ऑफर करता है जिसे उसने मारा था, लेकिन वो उसे लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो लोग माउंटेन की टॉप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सॉर्ड माउंटेन रूलर के एक स्टूडेंट से मिलते हैं जिसका नाम जाओ बिन था। यहाँ जब वो पार्टिसिपेंट की तरफ से हासिल की गई मॉन्स्टर्स की कोड को एग्जामिन करने लगता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि फूयान के पास भी मॉन्स्टर कोड मौजूद थी, क्योंकि अभी तक उसका ट्रेनिंग लेवल बेसिक था और इस लेवल पे उसके लिए अपनी पावर्स को यूज करके मॉन्स्टर को मारना इम्पॉसिबल था। जिस पर फूयान उसे एक्सप्लेन करता है कि चाओ टियान ने इसमें उसकी हेल्प की थी, जिसके बाद वो फूयान, वांग लियांग और चाओ टियान को सॉर्ड माउंटेन के ग्रैंड मास्टर के पास चलने का ऑर्डर देता है, जबकि बाकी लोगों को एक और जगह ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ही देर में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्होंने हाई मार्शल टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी, जिन्हें देख के फूयान और वांग लियांग काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम मास्टर वूडी था, जो कि सॉर्ड माउंटेन के टीचर्स में से एक था। जाओ यहाँ मास्टर को बताता है कि इन तीनों ने लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को मार दिया है। ये सुनकर मास्टर उन्हें वेलकम करता है, लेकिन वांग लियांग को बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से उन पार्टिसिपेंट के साथ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है जिन्होंने मॉन्स्टर कोड हासिल कर ली थी, जबकि वूडी, फूयान और चाओ टियान को अपने स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को ब्लैक शर्ट में देखते हैं जो कि जंगल में एक बर्ड को फॉलो करते हुए किसी चीज को ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद हम चाओ टियान को देखते हैं जिसे जाओ और बाकी सीनियर स्टूडेंट्स बुली कर रहे थे। तभी वहाँ पे फूयान आ जाता है और चाओ टियान की हेल्प करता है, जिसकी वजह से जाओ को गुस्सा आता है और वो फूयान से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की लू आ जाती है और उन दोनों को फाइट करने की वजह से डांटने लगती है। साथ ही वो जाओ पर अपने जूनियर स्टूडेंट्स को बुली करने की वजह से भी गुस्सा करने लगती है, लेकिन जाओ फूयान के साथ अपनी फाइट से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो फूयान को ओपन फाइट का चैलेंज करने के लिए एक लेटर भेजता है। वांग लियांग वो लेटर फूयान को देता है, लेकिन फूयान उसकी वजह से बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। कुछ ही देर में फूयान जाओ के पास पहुँच जाता है और वो दोनों अपनी फाइट फिर से स्टार्ट कर देते हैं। फाइट में फूयान हाई स्पीड शेडो की पावर को यूज करता है और आसानी से जाओ को हरा देता है। फाइट के बाद फूयान जी हियोन से मिलने के लिए एक जगह पहुंच जाता है जिसे उसने काफी दिनों से नहीं देखा था। जी हियोन फूयान को बताती है कि वो उसके जेड नेकलेस में प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें एक अलग डायमेंशन और बहुत सी एनर्जी मौजूद थी। फूयान उससे पूछता है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा पावरफुल कैसे है। जी हियोन उसे बताती है कि उसकी पावर उस ओल्ड मैन की स्पिरिट की वजह से है जिसे उसने निगल लिया था, और उस आदमी की पावर्स ऑलमोस्ट मास्टर वूडी के बराबर थीं। थोड़ी देर बाद लू फूयान के पास आती है और सॉर्ड माउंटेन में हर साल होने वाले मैचेस के बारे में बताती है। साथ ही वो उसे बताती है कि 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टिसिपेंट्स को एंशिएंट बैटलफील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। काफी देर बातें करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें चाओ टियान नजर आता है, जिसका बिहेवियर उन्हें काफी सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो चाओ टियान को
उस बर्ड से बातें करते हुए देखते हैं जिसे उसी आदमी ने भेजा था जिसने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। अगले दिन फूयान, जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में अभी तक कंफ्यूज था, वो इस बारे में पूछने के लिए जी ह्योन को बुलाता है, जो कि उसे बताती है कि एक बार डेविल्स और देवताओं में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जो कि 7 रातों और 7 दिनों तक जारी रही थी, इसलिए बहुत सी एंशिएंट हेirlooms गिर गई थी। अब फूयान उसे बहुत सी मॉन्स्टर कोड्स ढूंढने के लिए कहता है, जबकि वो खुद ही इस दौरान जेड नेकलेस में ट्रेनिंग करने वाला था। जिसके बाद हम फूयान को जेड नेकलेस में देखते हैं, जहां वो दूसरी डायमेंशन में जाने में कामयाब हो जाता है और वो उस डायमेंशन की ब्यूटी को देख के दंग रह जाता है। लेकिन तभी वहां अचानक से एक ड्रैगन आ जाता है, जो कि फूयान पे अटैक करने की बजाय उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है, जिससे उसे बहुत सी पावर्स मिल जाती हैं। कुछ टाइम बाद फूयान अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके जी ह्योन के पास पहुंच जाता है। जी ह्योन उसमें ड्रैगन की तरफ से मिलने वाली बहुत सी पावर्स को देखकर उसे झुक कर प्रणाम करती है। फूयान अब एडवांस ट्रेनिंग लेवल तक पहुंच चुका था और उसकी पावर सॉर्ड माउंटेन के रूलर के बराबर हो चुकी थी। जी ह्योन उसे बताती है कि उसने उसके लिए 100 से ज्यादा मॉन्स्टर कोड्स इकट्ठी कर ली थी। दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन इन ब्लैक को देखते हैं, जो कि सॉर्ड माउंटेन के लीडर मास्टर सियोन के साथ डिस्कशन कर रहा था। ओल्ड मैन अपने सिबलिंग के किलर्स को ढूंढने के लिए सॉर्ड माउंटेन पे आया था और वो मास्टर सियोन को थ्रेटन करता है कि अगर वो 3 दिन तक उस किलर को उसे नहीं देगा तो वो सॉर्ड माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी वहाँ पे फूयान आ जाता है, जिसे देखते ही वो ओल्ड मैन उस पे अटैक कर देता है, लेकिन फूयान उसके अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो उस आदमी पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था जिस बारे में ओल्ड मैन बात कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले एक आदमी को मारा था जिसका नाम आचिन था, जो कि उस ओल्ड मैन का जूनियर था, जिस पर फूयान उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। लेकिन वो आदमी उसकी बात को इग्नोर करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फूयान को गुस्सा आता है और वो एनर्जी कंबाइनिंग टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पावर्स को एक सॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसे देखकर मास्टर सियोन और बाकी सब लोग भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये मेथड सिर्फ वही यूज कर सकता था जो कि एडवांस लेवल कंप्लीट कर लेता था। यहाँ उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन वो ओल्ड मैन फूयान की पावर्स को देख के शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स की हेल्प से अल्टीमेट टेक्निक को यूज करता है और अपने अटैक को लॉन्च करने के बाद उसे लगता है कि शायद फूयान मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से एक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है, जो कि फूयान की पावर्स का अवतार था। यहाँ उनमें फिर से फाइट होने लगती है, लेकिन फूयान ये फाइट जीत जाता है, जबकि वो ओल्ड मैन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सॉर्ड माउंटेन के लीडर को मीटिंग में देखते हैं और वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि फूयान को स्टूडेंट के तौर पे यहाँ रहने दिया जाए या उसे एक्सपेल कर दिया जाए। तभी एक लीडर ये सजेस्ट करता है कि उन्हें फूयान को डायरेक्टली एंशिएंट बैटलफील्ड में भेज देना चाहिए, ताकि वो आइस बीटन सॉर्ड को रिट्रीव कर सके और उन्हें उसे सॉर्ड माउंटेन से निकालना भी नहीं पड़ेगा। बाकी लीडर्स भी इस बात से एग्री करते हैं। अगले दिन मास्टर सियोन फूयान के पास आता है और उसे बताता है कि उसे एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर होने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, जहाँ उसे आइस बीटन सॉर्ड को ढूंढना होगा और इसके लिए उसे किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करना पड़ेगा। फूयान को ये रियलाइज हो जाता है कि उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन वो इस बात के लिए मान जाता है। अगले दिन मास्टर सियोन उन लोगों के नाम अनाउंस करते हैं जिन्हें बैटलफील्ड में जाना था, जिनमें जाओ, लू और फूयान शामिल थे। जिसके बाद हम 3 लोगों को ब्लैक रोब्स में सॉर्ड को पकड़े हुए देखते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। क्या ये लोग आइस बीटन सॉर्ड हासिल कर सकेंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस मूवी के सेकंड पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।